तो जी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोपहर के टाइम से और दोपहर के शायद 12:30 1 बज चुके हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने पन्नियों का जो पॉलीथीन होती है उनका ढेर लगाया हुआ है पूरा। बहुत सारी पॉलीथीन यहाँ पे मैंने इकट्ठी की हुई हैं। तो इनका मैं क्या करने वाली हूँ ये इनका मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी जो पॉलीथीन है उनको इकट्ठा किया हुआ है। और आज ये जो पॉलीथीन है ये पूरा एक बोरा जो कट्टा बोलते हैं वो पूरा भर चुका था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने मेरे लड़के को भी इस काम पे लगा दिया और मैं भी लग चुकी हूँ, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा काम, मैं खाना वाना नहीं बना रही थी तो इसी चक्कर में मैंने ये काम आज लेके बैठ गई हूँ। जितनी भी पॉलीथीन थी मैंने सबको मतलब मतलब छोटी बड़ी जितनी भी पॉलीथीन थे मैंने सबको एक जगह इकट्ठा किया, अलग अलग करने का विचार किया है। तो मैं इनका आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी ये तो मुझे है पता ही नहीं है कि क्या करूँगी, क्योंकि जो ये पॉलीथीन पहले मेरे हस्बैंड की शॉप थी ना तो उसमें काम आ जाती थी सामान वामान डालने में। और अब काफ़ी टाइम से क्या हो गया ना कि मैं जो भी सामान आता है सारी पॉलीथीन में फाड़ती बहुत कम हूँ, उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि आगे पता नहीं भविष्य में कम काम आ जाए, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मैं जब पॉलीथीन इकट्ठी करी थी तो मेरा लड़का हंस रहा था मेरे को कि मम्मी तो ऐसा कर लिया कर, ये इकट्ठी कर दिया कर, मैं इनको बेच दिया करूँगा तो मेरी पॉकेट मनी आ जाएगी, मेरे पैसे थोड़े जेब में रह जाएंगे। तो मैं उसको हंस रही थी कि तू ये धंधा खोल के बैठ जा, काम कर ले पॉलीथीन का, बेच या आया कर, मैं इकट्ठी करके दे दिया करूँगी। तो उनसे हंस रही थी। इधर शर्मा जी मेरे को बोल रहे थे, डांट मार रहे थे कि इनको बाहर फेंक क्यों रखा है कूड़ा इकट्ठा करके। लेकिन मैंने बोला कि नहीं आगे पता नहीं काम आ जाएंगी। और अभी मैं इनको एक एक करके अलग अलग करके छोटी बड़ी जितनी भी हैं सबको अलग अलग करके मैं रख देती हूँ। और जैसे हमारी गली में सब्जी वाले भैया आते हैं तो मैं उनसे रोज़ पूछती रहती हूँ कि आप पॉलीथीन कैसे लोगे, किस भाव की लोगे, तो वो मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। उनको ये लगता है कि ये सारी पॉलीथीन बेकार वाली देंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सारी पॉलीथीन नहीं है और मैं काफ़ी दिनों से इनको रख रही हूँ संभाल के। तो ऐसा है कि अभी तो इन पॉलीथीन का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो जैसे गांव में इन पॉलीथीन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती थी काट काट के। कोई पायदान बनाता था, कोई आसन बनाता था, कोई बंदरवाल बनाता था, कोई सीनरी वगैरह टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनती थी और मेरी भी बनाई हुई हैं। लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इनका कुछ करूँ तो या ना करूँ वो मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी, आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप अभी आपने देखा ना ढेर, ये तो कुछ भी नहीं था। 2 पॉलीथीन, 2 मतलब बड़ी पॉलीथीन और भी भरी रखी हैं। तो मैंने सोचा है कि मेरे शर्मा जी ने मेरे को टोंट मारा कि अब की दुकान थोड़ी ना है जो इनको इकट्ठी करके रख रही है। तो मेरे को ये मैंने बोला कि भगवान करे हमारी दुकान भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने चाहा तो हमारी शॉप भी खुद की दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तब काम आ जाएंगी, या कोई फंक्शन वगैरह होगा तब काम आ जाएंगी। चीज़ घर में होनी चाहिए, कुछ नहीं पता कब काम आए। तो यहाँ पे बीच में कोई आ गया था तो मैंने वीडियो को दोबारा से स्टार्ट किया है वहाँ से हटा के। तो मैं उस साइड से आ गई हूँ और मेरे को इस को मतलब इकट्ठी करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग चुके थे और पूरे कमरे में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था। तो शर्मा जी मेरे को अभी भी हंस रहे हैं कि इनको छोड़ दे काम कर ले, लेकिन मैंने कहा नहीं ये भी काम ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को एक एक पन्नी इकट्ठी करके अच्छे से रखनी है संभाल के, ताकि ये ख़राब ना हो और चूहे ना काटे। क्योंकि मेरे को चीज़ें से रख के संभाल के रखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पता नहीं कोई सी भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है भविष्य में। तो कोई वो नहीं है कि कल को कोई बच्चों की शादी या अड़ोस पड़ोस में किसी शादी हो तो काम आ जाए, या किसी को देनी पड़ जाए तो भी काम आ जाएंगी, घर में कोई सामान डालने में काम आ जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम आती हैं। तो आज मैंने यही काम किया है। तो मेरा लड़का तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बोलो बहुत ज़्यादा छेड़ भी रहा था। तो मैं उसको यही बोल रही थी तू जाके इनको बेच, या मैं तेरे को इकट्ठा करके देती हूँ, 10-20 रुपये कम मिलेंगे तो कम ले लियो। लेकिन वो परेशान हो चुका था कि मम्मी ये बहुत सारी है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो वो दम में ही छोड़ के मतलब बीच में छोड़ के चला गया था। तो ये मैंने सारी पॉलीथीन इकट्ठी की और मेरे को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम मतलब देर हो चुकी थी, क्योंकि शर्मा जी नहाए नहीं थे। तो मैंने उनको बार बार ये बोले थे आप नहा लो, 1 बज चुका था। और मेरा ना काम बहुत लेट करवा देते हैं जब ये नहाते नहीं है, नहीं नहाते हैं तो खाना नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है तो कोई खाता नहीं है, नहीं खाता है तो बर्तन भी नहीं मजते, और वो किचन का काम फिर हमें रह ही जाता है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं।